अभी हम लाइकेन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो लाइकेन क्या है? इट इज अगेन अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, अभी म्यूचुअलिस्टिक मतलब क्या होता है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या है कि जहां पे दोनों पार्टनर को फायदा है। ठीक है, तो ऐसी एसोसिएशन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, जिसमें क्या होता है, बोथ पार्टनर जो होते हैं, बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। ठीक है, दोनों को फायदा हो रहा है, ऐसी एसोसिएशन जो है म्यूचुअलिज्म है। तो म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पे, तो लाइकेन इट इज वन एग्जांपल। तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी एक टाइप का म्यूचुअलिज्म ही है, क्योंकि वहां पे भी दो ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, एडवांटेज होता है। ठीक। देन अभी माइक्रोराइजी की अगर बात करें तो वो भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो अभी हम लाइकेन समझने की कोशिश करेंगे। लाइकेन क्या है? इट इज अ एसोसिएशन, एसोसिएशन बिटवीन दो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखो कौन से हैं। एक तो फंजाई एंड अलगी, या फिर साइनो बैक्टीरिया। सॉरी। तो एसोसिएशन बिटवीन फंजाई, अलगी एंड साइनो बैक्टीरिया। तो देखो यहाँ पे एक हेटेरोट्रॉपिक पार्टनर है कंप्लीटली। ठीक है, फंगस क्या है? इट इज अ हेटेरोट्रॉपिक पार्टनर, एसोसिएशन बिटवीन फंजाई, सो इट इज अ हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक पार्टनर है। मतलब ये क्या होता है, कंप्लीटली दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। अल्गी और साइनोबैक्टीरिया ये क्या है? दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक। अब जनरली लाइकेन कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? आपने अभी अगर छत के ऊपर गए, समझो सीमेंट का जो छत है, या फिर रॉक्स के ऊपर, रॉक, ठीक है, या वॉल है आपकी जहाँ पे पानी चल रहा है, दीवार के ऊपर अगर पानी वगैरह है, या फिर ट्री का जो ट्रंक है, ठीक है, उसके ऊपर ट्री ट्रंक। ठीक। तो ऐसा जो बैरन वगैरह एरिया है, तो वहां पे जो एक फंगस और अलगी एक दूसरे के साथ जो एसोसिएशन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? लाइकेन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टनर को बेनिफिट्स क्या है? तो एक तो पहली बात, तो फंगस क्या प्रोवाइड करता है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले प्रोवाइड करता है सबस्ट्रेटम। मतलब अगर रॉक है, वहां पे अटैच करने के काम करेंगे। ठीक है, सबस्ट्रेटम फिक्स करने का काम करेंगे लाइकेन को। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इट विल हेल्प टू प्रिवेंट दी रन ऑफ फॉर एग्जांपल अलगी, अगर वहां पे वाटर है या वाइंड है। ठीक है, सो सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करेगा टू प्रिवेंट फ्रॉम, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइंड की अगर बात है, या फिर वाटर का फ्लो है। ठीक है, या फिर रहने के लिए जगह वो वहां पे प्रोवाइड करेगा अलगी। दूसरा, अलगी क्या कर सॉरी फंगस क्या करती है यहाँ पे? फंगस, तो फंगस क्या करती है, एसिड सीक्रेट करती है, रिलीजेस एसिड्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड वो रिलीज करेगा, या फिर एसिड्स रिलीज करेगा। उस वजह से इनऑर्गेनिक आयन जो होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस या सब्सटेंसेस, वो वहां पे रॉक के अंदर अगर है तो वो सोलुबलाइज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वाटर होल्डिंग करता है, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी कैसी है, ज्यादा है, वाटर को होल्ड करने का काम करेगा।
और लाइकेन की जो ग्रोथ होती है ना एकदम स्लोली होती है, ठीक, स्लो ग्रोथ होती है लाइकेन की। अब ये जो दूसरा पार्टनर है यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पार्टनर या फिर अल्गल पार्टनर जो है, फोटोबायोन भी हम उसको बोलते हैं, फोटोबायोन। ठीक, अलगी क्या करता है? सो अलगी सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस आएगा तो क्या बनेगा? ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड बनेगा। और ये ऑर्गेनिक फूड किसको प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइडेड टू फंगस, टू फंगस। ये सबसे बड़ा इसका रोल है। तो ये दोनों देखो, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बंजर जमीन है या फिर एक पत्थर है, रॉक है या वॉल है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ रह लेंगे। अभी आजकल रिसर्च की वजह से पता चल रहा है कि अब इनके साथ साथ कई सारे बैक्टीरिया भी वहाँ पे हो सकते हैं, आर्किया भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो ये एडिशनल पॉइंट भी हमें पता होने चाहिए। तो इनका ग्रोथ रेट भी थोड़ा स्लो होता है और ये कभी कभी सेंटीमीटर में ही ग्रो होते हैं या फिर मिलीमीटर में ही ग्रो होते हैं कंप्लीट ईयर में। ठीक है, तो आपको एक ग्रीनिश सी या ब्लैकिश सी ऐसी लेयर अगर दिखती है तो वो आप देख सकते हैं कि इट इज कॉल्ड एज लाइकेन। उसको हम क्या बोल सकते हैं? लाइकेन बोल सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम दूसरा एक आधा पॉइंट भी अगर कंसीडर करें म्यूचुअलिज्म का, ठीक है, तो जैसे कि माइकोराइजा, माइकोराइजा की हम अगर बात करें लाइकेन के साथ साथ, माइकोराइजा या माइकोराइजी भी हम कभी कभी बोलते हैं। अभी इसमें भी माइको है, तो यहाँ पे क्या है? इट इज एसोसिएशन बिटवीन, एसोसिएशन बिटवीन फंजाई। ठीक है, फिर से वही है, फंजाई एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो कई सारे जो हायर प्लांट्स है कभी कभी उनके साथ भी क्या करता है? फंगस एसोसिएशन बनाता है। तो मेनली जो है ग्लोमस एक एग्जांपल है उसका, फंगस का, जो क्या करता है? एसोसिएशन बनाता है रूट्स ऑफ प्लांट्स के साथ। तो फिर से वही रोल है। यहाँ पे देखो, अभी प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉप्स, ठीक, और फंगस जो है ये हेटेरोट्रॉप है, हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। अब फंगस क्या करता है? अगेन, तो ये एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है किस चीज के लिए? फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन। फिर से ये न्यूट्रिएंट को सोलुबलाइज करेगा, ठीक है। ड्रॉट रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस, देन प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम प्लांट पैथोजन, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लांट पैथोजन, ठीक। तो न्यूट्रिएंट तो एब्सॉर्ब करने में ये मदद ही कर रहा है, सरफेस बढ़ा रहा है, ड्रॉट का रेजिस्टेंस, सैलिनिटी रेजिस्टेंस, सैलिनिटी रेजिस्टेंस। अब न्यूट्रिएंट्स कौन से एब्सॉर्ब करने में मदद करेगा? जैसे कि फास्फोरस चाहिए इसको, नाइट्रोजन चाहिए, मेनली फास्फोरस की अगर बात करें तो ये एब्सॉर्ब करने के लिए प्लांट को ये क्या करता है? हेल्प करता है। अब माइकोराइजी जो है दो प्रकार की हो सकती है। अगर ऊपर के साइड में है तो उसको बोलेंगे हम एक्टो माइकोराइजी, ठीक है, एक्टो, एक्टो माइकोराइजी। और अगर इनसाइड पेनिट्रेट कर रही है तो उसको बोलते हैं इंडो माइकोराइजी, ठीक है। तो सिंपल अगर डायग्राम निकाले हम, ऊपर के लेयर में अगर इन्फेक्टेड है फंगस, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्टो। अगर अंदर के साथ, सेल के साथ पेनिट्रेट कर रहा है, अंदर के साथ पेनिट्रेट कर रहा है, सेल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, सो देन इट इज कॉल्ड एज एंडो, ठीक, एंडो। और बाहर है तो एक्टो माइकोराइजी। और ऑटोट्रॉफ प्लांट फिर से वही फोटोसिंथेसिस करेगा,
फोटोसिंथेसिस, और क्या प्रोवाइड करेगा? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मेनली शुगर्स या फिर कुछ अमीनो एसिड्स, ये सप्लाई करने का काम कौन करेगा? प्लांट करेगा। और ये बदले में क्या करेगा? उसको एंकरेज प्रोवाइड करेगा। कभी कभी प्लांट जो है ना, देखो इतना सा दिखता है, एकदम छोटू सा प्लांट होता है, समझो रिलेटिव स्केल निकाल रहा हूं मैं अभी, लेकिन उसका जो माइक्रोराइजी का नेटवर्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अंदर डीप होता है एकदम सॉइल के अंदर। ठीक, तो कभी कभी जो है, जैसे कि पाइनस के केस में ये एसोसिएशन सीड जर्मिनेशन के लिए ऑब्लिगेटरी होता है। ठीक है, पाइनस का एग्जांपल अगर ले अपन वहां, तो ऑब्लिगेटरी मतलब उसके सिवाय जर्मिनेशन भी नहीं होगा माइक्रोराइजा की हेल्प के बिना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है माइक्रोराइजा के बारे में, और भी बहुत सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे कई सारे रेफरेंस बुक में। तो एक कंसेप्ट मैंने पहले आपको समझाया, तो आपको वो रीड करना है अच्छे से।